हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। आशा करते हैं कि आप लोग पिछले वीडियो को देखे होंगे जो कि स्पेशल पर्पस ऑफ ट्रांसफार्मर का सेकेंड वीडियो था। उस वीडियो में हमने वेल्डिंग ट्रांसफार्मर और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़े थे और साथ ही साथ वह यूनिट उसी लेक्चर में एंड होता है। तो आज हम आपके सिलेबस का जो एक यूनिट बचा हुआ है डीसी मोटर, उसको हम शुरुआत करने जा रहे हैं। यह यूनिट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम शुरू करेंगे डीसी मोटर के बारे में जानेंगे। पहले बता दें कि आपके सिलेबस में डीसी मोटर जो पढ़ना है उसमें आपका सिलेबस शुरू होता है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर से, साथ ही साथ बैक ईएमएफ टॉर्क इक्वेशन, यहाँ से यह आपका सिलेबस शुरू होता है। लेकिन आपके सिलेबस पर डायरेक्ट आने से पहले हम थोड़ी सी जानकारी डीसी मोटर के बारे में लेंगे और साथ ही साथ इसका यूज के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। उसके बाद हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि इस वीडियो में हम वर्किंग प्रिंसिपल को एनिमेशन के थ्रू पढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत में नहीं, लास्ट में। उस एनिमेशन देखने के बाद आपको वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जितने भी क्वेरी आएंगे, वो सब के सब इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज अपना जो हमारा सेशन है वो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर, इसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज डीसी मोटर। डीसी मोटर होता क्या है? तो डीसी मोटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीन्स क्या हुआ कि इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और यह हमें आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी देता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस कहा गया है। देखिए जैसा कि इसमें लिखा भी गया है कि डीसी मोटर इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। तो डीसी मशीन एक ऐसा मशीन है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। नेक्स्ट पॉइंट, जनरली इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका जनरली उपयोग आप लोग छोटे छोटे खिलौने में देखते हैं, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल कटिंग नाइफ, हेयर ड्रायर, साथ ही साथ ट्रिमर, फिर और बहुत सारे छोटे छोटे एप्लीकेंसेज में आप इसका देखते हैं, इसको डीसी मोटर। साथ ही साथ एक पॉइंट और इसका इम्पोर्टेंट है कि डीसी मोटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो सिमिलर होता है डीसी जनरेटर की तरह, इसीलिए आपके सिलेबस में फिर से डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन को नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, नहीं दिया है, क्योंकि डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों एक ही मशीन है। या तो आप ये कहिए कि डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन जो होता है वो एक ही होता है, मतलब एक ही मशीन जो है वो डीसी मोटर की तरफ भी वर्क कर सकता है, डीसी जनरेटर की तरफ भी वर्क कर सकता है। अगर इनपुट में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं और आउटपुट में हमें मैकेनिकल एनर्जी चाहिए, तो उस कंडीशन में वह जो मशीन होगा वो डीसी मोटर होगा। लेकिन अगर हम इनपुट में मैकेनिकल एनर्जी देते हैं शाफ्ट के थ्रू और आउटपुट में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है, तो उस कंडीशन में वह जो मशीन होगा वह डीसी जनरेटर होगा। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि सेम मशीन कैन बी यूज्ड एज मोटर एज वेल एज जनरेटर। एक ही मशीन मोटर की तरह भी कार्य कर सकता है और जनरेटर की तरह भी कार्य कर सकता है। अब तो हम डीसी मशीन के बारे में आप लोग कुछ कुछ पॉइंट जान चुके हैं। अब हम आप लोग को इसका इमेज दिखाएंगे जिससे कि आपको पता चले कि डीसी मोटर होता कैसा है। तो सबसे पहले देखिए, आप इस तरह का मोटर देखे होंगे। इस तरह का मोटर आप जनरली जो डीसी बैटरी से जो फैन चलता है, जो 2 या 300 का जो फैन होता है, छोटा छोटा फैन होता है, उस समय इस तरह का मोटर का आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आप ये इस तरह का मोटर देखते होंगे। ये मोटर को आप जनरली बच्चों के खिलौने में देखे होंगे, जैसे टॉय कार होता है, उस समय आप इस तरह का मोटर को देखे होंगे। और ये तरह का मोटर होता है जो कि इंडस्ट्री में यूज होता है। सब के सब डीसी मोटर ही है। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कुछ नोट है वो देख लेते हैं। ये जो इसमें हम 2 नोट जो बता रहे हैं, ये दोनों नोट आपको हर एक एग्जाम में इस पर से क्वेश्चन आते हैं और जनरली इसमें जो स्टूडेंट होते हैं वो गलती करते हैं, उसका आंसर में गलती करते हैं। तो ये 2 नोट जो हम दे रहे हैं आपको, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लें या कहीं पर लिख लें, बार बार पढ़ें। ये 2 पॉइंट से क्वेश्चन आता ही आता है हर एक एग्जाम में। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या कर रहा है,
द योक ऑफ डीसी मोटर इज मेड ऑफ कास्ट स्टील। जो डीसी मोटर का योक होता है वह कास्ट स्टील से बना होता है और उसका जो आर्मेचर होता है वह सिलिकॉन स्टील से बना होता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि डीसी मोटर का जो योक होता है वो क्या चीज से बना होता है, तो वह जो होता है वो कास्ट स्टील से बना होता है, और उसका आर्मेचर जो होता है वो क्या चीज का बना होता है, तो वो सिलिकॉन स्टील से बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कास्ट स्टील और सिलिकॉन स्टील दोनों के दोनों का जो परमेबिलिटी होता है वो हाई होता है और इसका रिलक्टेंस जो होता है वो लो होता है। तो यहाँ पर आपको हम जब डीसी जनरेटर पढ़ा रहे थे तो उस केस में आपको हम रिलक्टेंस के बारे में बताए थे कि रिलक्टेंस क्या होता है, लेकिन हम फिर छोटा सा यहाँ पर बता देते हैं रिलक्टेंस क्या है ताकि आपको याद आ जाए। जिस तरह की इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में जो बाधा डालता है वो रेजिस्टेंस होता है, उसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स जो फ्लक्स होता है उसके फ्लो होने में जो बाधा डालता है उसको हम रिलक्टेंस कहते हैं। अब हम आप लोग के सिलेबस का सबसे पहला टॉपिक जो था वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला है कि डीसी मोटर जो है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो डीसी मोटर जो वर्क करता है वह प्रिंसिपल का नाम है फैराडेज प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ऑब्जेक्टिव में आपसे ये पूछ सकता है कि डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो आपको डायरेक्ट उसका आंसर देना है फैराडेज प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यहाँ पर सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि फैराडेज प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है, यह क्या कहता है, यह जो प्रिंसिपल है वो कहता क्या है। तो यह प्रिंसिपल कहता है कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखते हैं तब उस कंडक्टर पर एक फोर्स अप्लाई होता है जिसका की वैल्यू हम F = BIL से निकालते हैं। वही बात यहाँ लिखा गया है कि दिस प्रिंसिपल सेज दैट, यह प्रिंसिपल कहता है व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को ले जाते हैं या रखते हैं तब उस कंडीशन में उस कंडक्टर पर जो फोर्स मैकेनिकल फोर्स अप्लाई होता है उसका वैल्यू जो हम देते हैं F = BIL से देते हैं। और साथ ही साथ उस फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का उपयोग करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बारे में जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो हमें कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए अब इस यहाँ पर जो ये जो था वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का फिगर है। चलिए अब हम इसमें और कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका जो वर्किंग है वो कैसे कार्य करता है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर ये थ्योरी है तो मैं पढ़ के आपको अच्छी तरीके से बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि लेट अस कंसीडर 2 आर्मेचर कंडक्टर। यहाँ पर देखिए 2 आर्मेचर कंडक्टर को हम उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पर ये क्या है, एक टर्न है कंप्लीट टर्न, एक टर्न में 2 कंडक्टर होता है, तो यहाँ पर 2 कंडक्टर का हम उपयोग कर लिए। अब 2 कंडक्टर है तो दोनों कंडक्टर को प्लेस करने के लिए 2 स्लॉट होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर 2 आर्मेचर स्लॉट भी हम लेंगे, वही करा है। उसके बाद कह रहा है कि 1 इन अंडर ऑफ नॉर्थ पोल, एक को हम नॉर्थ पोल के अंडर में लेंगे और एक को हम साउथ पोल के अंडर में लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि साउथ पोल के डायरेक्शन में जो कंडक्टर है उसमें उसके थ्रू हम करंट को इंटर करते हैं और नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में जो कंडक्टर है उसके थ्रू हम करंट को आउटवर्ड लेते हैं। वही कह रहा है कि एज्यूम करंट इन आर्मेचर कंडक्टर अंडर साउथ पोल इनवर्ड, साउथ पोल के अंदर में हम इनवर्ड लेते हैं एंड कंडक्टर लेइंग अंडर नॉर्थ पोल, और जो कंडक्टर नॉर्थ पोल के अंदर है उस की ओर हम करंट जब आउटवर्ड की ओर लेते हैं तब उस कंडीशन में क्या आता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से यहाँ पर जो फोर्स लगता है वो ऊपर की ओर लगता है और यहाँ पर जो फोर्स लगता है वो नीचे की ओर लगता है। अगर हम आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके दिखाएं तो आपको क्लियरली नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर जो वीडियो में आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है वह मिरर इमेज हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लेफ्ट दिखाएंगे तो आपको वहाँ राइट दिखेगा, जिसके कारण कि आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आप खुद से एक बार ट्राई कर दीजिए, एक बार आप थोड़ा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का थ्योरी पढ़ लीजिएगा और कोशिश करिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जब बताऊं तो उस समय भी इस पॉइंट को हम डिस्कस कर दूंगा। चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि अप्लाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। जब हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ कंडक्टर, जो फोर्स का डायरेक्शन बोथ कंडक्टर में लग रहा है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब कि वहाँ पर जो है वो टेंजेंशियली फोर्स उसमें लग रहा है टू द रोटर एज सोन इन फिगर, रोटर पर लग रहा है जैसा कि फिगर में यहाँ पर दिखाया गया है।
नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है ड्यू टू दिस फोर्स, इस फोर्स के कारण टॉर्क इज डेवलप्ड ऑन द रोटर। यह जो टॉर्क लग रहा है टेंजेंशियली, उसके कारण क्या है, यहाँ पर जो रोटर का जो शाफ्ट है उस पर फोर्स लग रहा है। एंड सिमिलर टॉर्क आर प्रोड्यूस ऑन द रोटर कंडक्टर, ऑल रोटर कंडक्टर। यहाँ पर तो आपको अभी दिख रहा है क्या कि यहाँ पर एक कंडक्टर लगाए हुए हैं। तो जब डीसी मोटर जो होता है वहाँ पर तो एक कंडक्टर नहीं होता है, यहाँ पर तो बहुत सारा कंडक्टर होता है। तो बहुत सारा कंडक्टर के कारण बहुत सारा टॉर्क लगेगा, बहुत सारा टॉर्क जो लगेगा वो कहाँ लगेगा, रोटर पर लगेगा, जिसके कारण क्या होगा कि रोटर जो है वो फ्री हो जाता है रोटेट करने के लिए। वही क्या कह रहा है, सिंस रोटर इज फ्री टू रोटेट देयरफॉर इट स्टार्ट रोटेटिंग, जिसके कारण जो है रोटर फ्री टू रोटेट हो जाता है, वो स्टार्ट करने लगता है रोटेटिंग। यहाँ पर आप जब एनिमेशन में आप देखिएगा तो आपको कंप्लीट समझ में आएगा कि कैसे रोटेट करता है। यहाँ थ्योरी पोर्शन है तो थोड़ा आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसका एनिमेशन में देखेंगे तो आपको कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम इस थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम एनिमेशन पे आते हैं। द टॉर्क प्रोड्यूस ऑन द रोटर इज ट्रांसफर्ड टू द शाफ्ट। यह जो टॉर्क जो प्रोड्यूस होता है रोटर पर, वो क्या होगा, यहाँ पर इसमें जो शाफ्ट होता है उस पर चला जाएगा, और शाफ्ट के थ्रू हम जो वहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी आ रहा है उसको हम मैकेनिकल लोड को यूटिलाइज करवा देते हैं। वही कर रहा है द टॉर्क प्रोड्यूस ऑन द रोटर इज ट्रांसफर टू द शाफ्ट। जो रोटर पर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वह ट्रांसफर हो जाता है शाफ्ट पर, जो कि रोटर का शाफ्ट है, एंड कैन बी यूटिलाइज टू ड्राइव अ मैकेनिकल लोड। और इसका उपयोग हम कर लेते हैं मैकेनिकल लोड को ड्राइव करने में। तो अब हमारा समय आ गया है कि हम एनिमेशन के थ्रू वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर को समझें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको पता होगा कि डीसी मोटर जो होता है वहाँ पर हम यहाँ पर इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड के लिए यहाँ पर हम परमानेंट मैग्नेट का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो है वो साउथ पोल है और यहाँ पर जो है नॉर्थ पोल है। अब जब हम यह जो आर्मेचर है इसमें जब हम करंट को अप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसमें भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जो कि देखिए आपको हम दिखाते हैं। अब इसमें देखिए हम करंट देंगे तो इस कंडीशन में क्या है कि इसमें भी एक मैग्नेट बन गया, एक साउथ एक नॉर्थ पोल, और यहाँ पर ये साउथ था। तो उस कंडीशन में देखिए कि कैसे यह रोटेट करता है। रोटेट करने का इसका क्या सिनेरियो है कि आप, तो ये देखिए यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर ये भी साउथ सेम पोल है, तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करने का ऊपर की ओर फोर्स मतलब इधर की ओर रोटेट कर रहा है। अब देखिए जब ये एडजेक्ट बीच में आएगा तो उस कंडीशन में अब इसको दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस कंडीशन में इस पर फोर्स ही नहीं कुछ अप्लाई हो रहा है। तब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ से अट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर साउथ यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पर साउथ यहाँ पर नॉर्थ, दोनों तरफ से अट्रैक्शन का है। उस कंडीशन में तो रोटेट नहीं करेगा। तो इसके लिए हम फिर क्या करते हैं, ये जो करंट का जो डायरेक्शन हम दे रहे थे उसको रिवर्स कर देते हैं। तब देखिए इस करंट के डायरेक्शन को हम रिवर्स कर देंगे तो वहाँ पर मैग्नेट का भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। मैग्नेट का डायरेक्शन रिवर्स होने के कारण फिर से वहाँ पर रिपेल हो रहा है। अब देखिए जितना बार उसका डायरेक्शन चेंज करेंगे वो फिर से उसका अंदर का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होता है। उसके कारण जब सेम पोल आ जाएगा तो उस कंडीशन में रोटेट करने लगेगा। तो हम बार बार, ऐसा तो था नहीं कि अगर आप ही को कहा जाए तो आप क्या करिएगा, तार लेके बार बार आप चेंज तो नहीं करते रहिएगा। किसी के पास उतना टाइम तो नहीं है, कोई उतना बेवकूफ़ भी नहीं है कि 2 तार लेगा उसको बार बार चेंज करते रहेगा। तो उसके लिए हम लोग इंजीनियर थे तो कुछ सोचे कि क्या करें। उस कंडीशन में हमने एक कम्यूटेटर का आविष्कार किया और उस कम्यूटेटर को उस कंडक्टर में प्लेस कर दिया। तो अब देखिए जो काम हम मैनुअली हाथ से कर रहे थे वह एक स्प्रिंग और ब्रश के थ्रू कम्यूटेटर लगाकर वह काम करंट का रिवर्सल जो है वो हम करने लगे। देखिए आप इस कंडीशन में क्या है कि इसमें हम एक ब्रश को लगा देंगे और ब्रश के दोनों साइड से हम इसमें करंट को देना शुरू करेंगे। यहाँ पर देखिए ब्रश में स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, जिसके कारण क्या है कि ब्रश जब ये कंटिन्यू मूवमेंट करेगा तो ब्रश घिसेगा। तो उस कंडीशन में जब ब्रश घिस जाएगा वहाँ पर स्प्रिंग नहीं रहेगा तो क्या होगा, कम्यूटेटर को छोड़ देगा। तो स्प्रिंग वहाँ पर एक प्रेशर बनाया रहता है जिसके कारण कि वो कंटिन्यू उसमें कनेक्टेड रहे। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर करंट का रिवर्सल बहुत आसानी से हो रहा है। हमको करंट के डायरेक्शन को चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा है, वो खुद ब खुद चेंज हो रहा है कम्यूटेटर से। देखिए हो रहा है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। फिर से देखिए आप कैसे हो रहा है। देखिए जैसे जैसे वो कम्यूटेटर एक सेगमेंट को पार कर रहा है वहाँ पर डायरेक्ट उसका फील्ड जो है वो चेंज हो रहा है और इस तरह से ये मोटर रोटेट कर। यहाँ पर आप एक चीज़ गौर कर रहे होंगे कि इसका जो रोटेशन है वो बहुत धीरे, कहीं पर आप देखिएगा कि फास्ट घूम रहा है, जिससे से नीचे से ऊपर की ओर आता है उसका रोटेशन जो है वो, उसका स्पीड जो है वो कम जाता है।
तो इसके लिए ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मात्र एक ही कंडक्टर लगाया हुआ है, लेकिन जब यहाँ पर एक से अधिक कंडक्टर को हम प्लेस करेंगे तो उस कंडीशन में यह जो रोटेशन जो यहाँ पर फोर्स है उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, जिसके कारण कि जो आर्मेचर है वो आसानी से रोटेट करेगा। आप देखिए खुद इसमें कैसे हम इसमें जब इसका स्लॉट को बढ़ाते हैं तब क्या होता है। अभी हम एक कंडक्टर ले रहे थे, अब यहाँ पर दो कंडक्टर को मतलब दो यहाँ पर चार कंडक्टर का उपयोग करेंगे, तब उस कंडीशन में देखिए इसका कुछ जो है वो स्पीड बढ़ेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंटिन्यू बना हुआ वहाँ पर रहता है, जिसके कारण वहाँ पर जो सेम पोल है वो क्रिएट होते रहता है, जिसके कारण वहाँ पर टॉर्क लगते रहता है। उस कंडीशन में क्या था कि जब बीच में आता था तो नीचे से ऊपर आते आते इसका जो है वो टॉर्क का वैल्यू घट जाता था, लेकिन जब इसमें हम चार कंडक्टर लगाए तो कुछ बढ़ा। इसी तरह और जब बहुत सारा स्लॉट इसमें इंसर्ट करेंगे तो उस कंडीशन में और तेज़ी से वहाँ पर पोल चेंज करेगा, जिसके कारण कि वहाँ पर टॉर्क जो है और स्पीड हो जाएगा और यह जो रोटर है वो कंप्लीट। जब देखिए इतना सारा जब हम स्लॉट लगा दिए तो इसका जो मूवमेंट है वो और अच्छा हो जाता है। देखिए आप खुद देखिएगा, बहुत स्मूथली हो जाता है, स्मूथली रन करता है। यहाँ पर जितना हम पेयर ऑफ कंडक्टर लगाएंगे उतना हमको वहाँ पर कम्यूटेटर सेगमेंट बनाना होगा। ये देखिए यहाँ पर स्विच है, स्विच के थ्रू इसको कनेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप इलेक्ट्रोमैग्नेट इस तरीके से बना सकते हैं कि एक नट पर लेकर उसमें तार लगाकर, वहाँ 10th क्लास में आप एक्सपेरिमेंट ये पढ़े होंगे, तो देखिए कैसे इसमें होता है, आप खुद देख लीजिए। ये इसका एक्चुअल जो इमेज है वो दिखाया गया है, इंटरनल पार्ट। यहाँ पे आर्मेचर स्लॉट है, वो यही आर्मेचर स्लॉट है, इसमें हम आर्मेचर कंडक्टर को प्लेस करते हैं। इसका एक्चुअल में जो मोटर होता है वो इस तरीके का होता है। ये जो है वो रोटर है, एक्सल है, जिसको कि हम शाफ्ट भी कहते हैं। इसका उपयोग देखिए जनरली आप जो अभी के समय में देखिएगा कि इसका उपयोग हम मुंह धोने वाला ब्रश, जो टूथ ब्रश होता है, उसमें भी करते हैं, क्योंकि बहुत लोग आजकल बहुत आलसी हो गए हैं, जिसके कारण वो अपना ब्रश को भी सही से नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग इंजीनियर थे तो उसके लिए भी हमारे पास मशीन था, तो उसको हम इन्वेंट कर दिए। तो अब जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ब्रश आ गया है, जिससे कि आप ब्रश को मुंह में लगाइए, वो खुद ही आपका मुंह को साफ कर देगा, आपको हिलाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसका उपयोग देखिए कहाँ करते हैं, देखिए टॉय खिलौना जो होता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए ये सब जो खिलौना है इसमें हम इसका उपयोग करते हैं। साथ ही साथ जो फैन जो है, रोटेटिंग फैन जो घूमता है, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। एक पार्टिकुलर एंगल तक जो घूमता है उसके लिए। फिर एक कटिंग नाइफ में इसका उपयोग किया जाता है। कटिंग नाइफ का जो है ये पूरा मैकेनिज्म है कि कैसे ये वर्क करता है। तो ये था आपका वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर एनिमेशन में। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप हमसे टेलीग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को फॉरवर्ड करें, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं डिप्लोमा के जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम से हैं जनरली, क्योंकि इंटरेस्टेड हैं इन सब टॉपिक को पढ़ने के लिए, कंप्लीट मशीन को पढ़ने के लिए, तो उनको कुछ बेनिफिट हो मेरे तरफ से, मैं कुछ उनको हेल्प कर सकूं। धन्यवाद।